आज आपको निर्देशांक ज्यामिति बताने जा रहे हैं। सवाल है आपका, किसी कक्षा में चार मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा आकृति में दर्शाया गया है। तो चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम सोचती है कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चंपा चमेली से कह रही है, तुम देख रही है कि ए बी सी डी वर्ग है। चमेली सहमत नहीं है, चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इसमें कौन सा सही है। तो ये वर्ग है या नहीं है, इसको हमको चेक करना होगा दूरी सूत्र से। तो हम लोग जानते हैं दूरी कि वर्ग का चारों भुजाएं बराबर होता है और उसका विकर्ण भी बराबर होता है। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है। तो अब देखिए, हम यहाँ निकालते हैं ए बी के बीच की दूरी ए। तो ए में कौन सा पॉइंट आया? 3 और 4। बी बी बिंदु पे आपका आया है 6 है और 7 के बीच की दूरी। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? √x2 - x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 पर होल स्क्वायर। तो आपका आएगा x2 कितना है? 6 - 3 पर होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 पर होल स्क्वायर। 6 में 3 गया 3 स्क्वायर और 7 में 4 गया -3। 9 + 9 √18। 3 × 9 3√2। 3√2 आपका आ गया। अब हम निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी। अब निकालेंगे बी सी के बीच की दूरी। तो बी है मेरा 6 7, सी है मेरा 9 और 4 के बीच की दूरी। तो यहाँ पर निकालेंगे √। x2 है यहाँ पर 9 - 6 प्लस y2 है 4 - 7। तो आ जाएगा आपका 9 में 6 गया 3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा 9 + 9 बराबर √18 बराबर 3√2। ये आपका बी सी का दूरी निकल गया। अब सी डी का दूरी निकालते हैं। तो सी है मेरा 9 और 4 और डी कौन सा पॉइंट है? 6 और 1 के बीच की दूरी। बीच की दूरी बराबर हो जाएगा आपका 6 - 9 पर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 1 - 4 पर होल स्क्वायर। तो आएगा आपका -3 पर होल स्क्वायर प्लस -3 पर होल स्क्वायर। तो आ जाएगा √9 + 9 √18 बराबर 3√2। इसका भी आपका 3√2 आया। अब हम निकालते हैं इसमें से डी ए के बीच की दूरी। डी है 6 1 और ए है 3 4 के बीच की दूरी। अब दूरी यहाँ दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो √, हो जाएगा 3 - 6 पर होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 पर होल स्क्वायर बराबर -3 पर होल स्क्वायर प्लस 3 पर होल स्क्वायर बराबर √9 + 9 बराबर
बराबर रूट ऑफ 18 बराबर 3√2। इतना निकल गया, यानी चारों भुजा निकल गया। अब इसका एक विकर्ण हम निकालते हैं, बी डी का बीच की दूरी। तो बी है मेरा 6 और 7, डी है मेरा 6 1 के बीच की दूरी। तो यहाँ पर 6 - 6 होगा प्लस 1 - 7 पर होल स्क्वायर, तो बराबर हो गया 6 में 6 किया 0, यहाँ बचा -7, 6 पे होल स्क्वायर 36 बराबर 6। बी डी का निकाल दिया और ए सी का निकालते हैं। ए है आपका 3 4 और सी है 9 4 के बीच की दूरी। अब इसको निकालते हैं, तो यहाँ 9 - 3 पर होल स्क्वायर होगा प्लस 4 - 4 पर होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा 6 स्क्वायर होगा बराबर 6। देखिए अब क्या क्या बराबर हो रहा है। यहाँ पर ए बी की दूरी बराबर बी सी बराबर, यहाँ पर आपका ए बी बराबर हो रहा है बी सी का बराबर सी डी बराबर डी है, ये बराबर हो रहा है। इतना पार्ट मेरा बराबर हो रहा है, यानी कहने का अर्थ है ए बी का जो दूरी है बी सी सी डी डी ए, चारों भुजा बराबर हो रहा है। और इसका विकर्ण अब चेक करते हैं। विकर्ण भी आपका बी डी बराबर ए सी, जब विकर्ण भी बराबर है और चारों भुजा बराबर है तो यह एक वर्ग है, इसलिए लिखेंगे यह एक वर्ग है। तो इसमें चंपा कह रही थी वर्ग है और चमेली कह रही थी नहीं, कि ये सहमत नहीं थी इसके बातों से कि वर्ग नहीं है, तो यह चंपा सही कह रही थी, तो लिखेंगे चंपा सही है। यही हमको चेक करना था। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।